तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुबह अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 में जो नियम लगे थे, जो हट गए, या भविष्य में उससे किसको फायदा होने वाला, किसको नुकसान होने वाले हैं। अगर भविष्य में आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं या प्रेजेंट टाइम में आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या जिन्होंने पेपर दे दिया, जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, या जो व्यक्ति फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल का सपना देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को ना छोड़ें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नियम क्या था। तो सबसे पहले रोस्टर नियम क्या है, रोस्टर नियम क्या है ये हमें जानना होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि रोस्टर नियम में किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। रोस्टर नियम एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 प्रेजेंट टाइम इस समय रोस्टर नियम को हटा दिया गया है। इसके पहले रोस्टर नियम था लेकिन इस समय रोस्टर नियम को हटा दिया गया है। तो इसमें किसको फायदा होगा किसको नुकसान ये भी हम देखेंगे। तीसरा क्या है, रोस्टर नियम में जिसको नुकसान होगा वो क्या करें, वो कैंडिडेट क्या करें। और चौथा होगा एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो 2000 पद बढ़े हैं, पहले 4000 पदों पे भर्ती हो रही थी लेकिन प्रेजेंट समय में 2000 पद को बढ़ा दिया गया है। तो उन 2000 पद में किस कैटेगरी को कितने पद दिए गए इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर इन सब चीजों के बारे में आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए, हम आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है रोस्टर नियम क्या है। देखिए रोस्टर नियम क्या है कि जब कोई विज्ञापन निकलता था एमपी पुलिस कांस्टेबल में, जब विज्ञापन निकलता था तो जिस कैटेगरी को जितने पोस्ट दिए जाते थे वो उन पोस्टों को उसी कैटेगरी से भरा जाता था। उसमें कोई दूसरे कैटेगरी को उसमें नहीं इन्वॉल्व होने दिया जाता था। जैसे अगर 100 पद जनरल के लिए निकले हैं तो उसमें वो 100 के 100 पद जनरल कैंडिडेट से ही भरे जाएंगे। उसमें ना तो एससी जाएगा बंदा, ना एसटी जाएगा, ना ओबीसी, कोई भी बंदा उसमें नहीं जा सकता था। दूसरा क्या था कि जब उसमें क्या था, जैसे ओबीसी के 50 पद निकले हैं तो 50 के 50 पदों को ओबीसी कैंडिडेट से भरा जाता था। उसमें ना तो एससी का बंदा जा सकता, ना एसटी का बंदा जा सकता था, कोई दूसरा बंदा उसमें जा करके उस पद को नहीं ले सकता था। यह था रोस्टर नियम, मतलब जिसको जितना पद दे दिया गया था उस पद को उसी व्यक्ति की कैटेगरी के द्वारा भरा जाता था, किसी दूसरे बंदे के कैटेगरी या किसी दूसरे बंदे के द्वारा उसको नहीं भरा जाता था। यह था रोस्टर नियम। लेकिन एमपी सरकार ने किया क्या, 2022 एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो चल रही है प्रेजेंट टाइम में, इसमें रोस्टर नियम को हटा दिया गया। हटा दिया गया तो जरूर किसी को फायदा किसी को नुकसान होगा। इसमें किसी को ज्यादा फायदा हो रहा है किसी को कम फायदा हो रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए हम देखते हैं रोस्टर नियम हटने से किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है। देखिए रोस्टर नियम हटने से क्या हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति, पहले रोस्टर नियम था, जब था तो जितने जिस कैटेगरी के जितने पोस्ट थे उस कैटेगरी के जितने पोस्ट होते थे उस पोस्ट को उसी कैटेगरी से भरा जाता था। लेकिन रोस्टर नियम हटाने से हो क्या रहा है, जैसे जनरल का 100 पोस्ट निकला, ठीक है, ओबीसी के 50 निकले, एसटी के 40 निकले, एससी के 20 निकले और ईडब्ल्यूएस के 10 निकले। इतने पोस्टों को जब निकाल दिया गया, निकालने के बाद इसका पेपर होगा, सब ने मिलकर पेपर दिया। जब पेपर दिया तो पेपर देने के बाद होगा क्या कि एक मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट कैसे आई, देखिए जब सारा के सारे पेपर हो गए तो मेरिट किस प्रकार से है, मेरिट इस प्रकार से आई जैसे जनरल की मेरिट चली गई 85, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की मेरिट चली गई 80, ओबीसी की मेरिट चली गई 70, एससी की मेरिट चली गई 60 और एसटी की मेरिट चली गई 50। ये एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से अगर सबकी मेरिट चली जाएगी, मेरिट अलग अलग जाएगी ये भी पता है, जब मेरिट अलग अलग चली गई तो रोस्टर नियम हटने से किसको फायदा किसको नुकसान होगा वो हम यहां देखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति एससी का कैंडिडेट है और वह 50 नंबर अगर पाया है तो अपने ही कैटेगरी में फाइट करेगा, क्योंकि 50 अगर नंबर पा जा रहा है या 50 से ज्यादा पा रहा है, 50, 55, 56, 57, 58, 59, यहां तक कि 59 तक अगर वो नंबर पा रहा है तो वह अपने कैटेगरी में फाइट करेगा,
अपनी एसटी है तो एसटी कैटेगरी में फाइट करे। क्यों? क्योंकि एससी का नंबर 60 है, लेकिन जैसे ही एसटी का कैंडिडेट 60 नंबर पाता है तो वह अपने कैटेगरी में ना फाइट करके वह किस में चला गया? एससी वाले में चला गया, क्योंकि एससी की मेरिट 60 गई है, वह अपनी कैटेगरी को छोड़कर एससी कैटेगरी में चला जाएगा। इसका मतलब है एसटी का कैंडिडेट एससी कैटेगरी में जा करके एससी की एक सीट को ले लिया। सॉरी। इसी प्रकार से एससी का कोई कैंडिडेट 60 नंबर पाता है, अपनी कैटेगरी में रहेगा। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 तक नंबर अगर वो पाता है तब अपनी कैटेगरी में रहेगा। लेकिन जैसे ही एससी का कैंडिडेट 70 नंबर पाता है वह सीधा फाइट कर जाएगा किस में? वह सीधा फाइट कर जाएगा ओबीसी में, क्योंकि ओबीसी की मेरिट 70 गई है। इसका मतलब जैसे ही वह पाता है मतलब कि 59 से ज्यादा 70, 71, 72, 73, 74 नंबर पाता है तो ये फाइट कर जाएगा ओबीसी में। ओबीसी में फाइट करने का मतलब है एक एससी का कैंडिडेट ने क्या किया? ओबीसी की एक सीट को कम कर दिया। इसी प्रकार से ओबीसी का कोई अगर लड़का है वह 70 नंबर पा रहा है, 70 से ज्यादा पा रहा है, 79 तक नंबर पा रहा है तो वह ओबीसी में रहेगा। लेकिन जैसे 79 से वो ज्यादा पा गया, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 पा गया है तो वो क्या कर सकता है? वो सीधा किस में फाइट कर जाएगा? ईडब्ल्यूएस में फाइट कर जाएगा। इसका मतलब उसने ईडब्ल्यूएस की एक सीट को कम कर दिया। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है 80, 82, 83, 84 तक पाता है तो वह ईडब्ल्यूएस में रहेगा। लेकिन जब 84 से ज्यादा 85, 86, 87 पाएगा तो वह अपनी कैटेगरी को छोड़कर जनरल में फाइट करेगा। ये चीज। अब देखिए दूसरी चीज क्या हो सकती है। एसटी का कैंडिडेट है, उसकी मेरिट 50 गई है, अगर वो 85, 86 नंबर पा जा रहा है वो तो डायरेक्ट वो जनरल में फाइट करेगा, तो वहां नीचे किसी में फाइट नहीं, वो जनरल में फाइट करेगा। अगर एससी का कैंडिडेट है वो डायरेक्ट 80 नंबर पाता है तो वो सीधा ईडब्ल्यूएस में फाइट करेगा, ओबीसी से उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब है अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट वो सीधा 85, 86 नंबर पाएगा तो सीधा फाइट करेगा किसमें? जनरल में। अब देखिए इसमें किसको फायदा किसको नुकसान हो रहा है। एससी का कैंडिडेट किसी में भी फाइट कर जाएगा, वो किसी के में जाके घुस सकता है, ठीक है, वो किसी के घर में घुस सकता है, वो एससी में जा सकता है, ओबीसी में जा, ईडब्ल्यूएस, जनरल, वो सब में जा सकता है। इसका मतलब एससी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है रोस्टर नियम हटने से। किसको? एससी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। दूसरा क्या है? सॉरी एसटी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। दूसरा क्या है? एससी। एससी में क्या है? एससी के अगर 60 नंबर है, ठीक है, तो ये इसका क्या है? ये ऊपर जाएगा। देखिए ये ऊपर जाएगा तो ये ओबीसी में फाइट कर सकता है ईडब्ल्यूएस और जनरल फाइट कर सकता है। इसका मतलब दूसरा नंबर सबसे ज्यादा एसटी को फायदा, उससे थोड़ा कम फायदा किसको मिले? एससी को, और उससे थोड़ा कम फायदा किसको मिले? ओबीसी को, और ओबीसी से थोड़ा कम फायदा किसको मिले? ईडब्ल्यूएस को, और सबसे कम फायदा या कहें तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? जर्नल को हुआ। ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? जनरल को हुआ, और सबसे ज्यादा फायदा हुआ किसको? एसटी को हुआ। तो इसमें अगर देखा जाए रोस्टर नियम हटने से सबसे कम फायदा कि सबसे कम फायदा किसको हुआ? मतलब ना के बराबर, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान, कहने का मतलब सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? तो जनरल का होगा, और सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? एसटी का होगा। बाकी के नुकसान फायदे तो कुछ न कुछ है। देखिए ओबीसी के कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस से जनरल में फाइट कर सकता है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस जनरल में फाइट कर सकता है, एससी जनरल में फाइट कर सकता है। मतलब किसी का कुछ नुकसान, एक साइड पीछे से सीट जा रही है तो अगला बंदा आगे की सीट ले भी सकता है, ठीक है, पीछे से हमारी सीट कोई ले रहा है तो अगर मेरे नंबर ज्यादा है मैं दूसरे व्यक्ति का जाकर सीट ले लूंगा। इस तरीके से ये तालमेल अपना बैठा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जनरल को और सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? एसटी को हुआ। तो ये था रोस्टर नियम हटने से, और इस बार यही प्रणाली चलने वाली है। रोस्टर नियम हटने से यही देखेंगे कि सबसे ज्यादा फायदा एसटी को, सबसे कम फायदा जनरल को होगा। तो ये तो हो गया रोस्टर नियम हटने से। लेकिन रोस्टर नियम हटा दिया गया, इस पे भी बच्चे ऑब्जेक्शन लेके उठा रहे हैं कि ये चीज लागू रहनी चाहिए, इसको हटाना नहीं चाहिए, ये चीज लागू रहनी चाहिए। जिसका नुकसान हो रहा है, जिसका ज्यादा नुकसान है, वो बच्चे हल्ला मचा रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, रोस्टर नियम लगा रहना चाहिए था, रोस्टर नियम हटाना नहीं चाहिए था। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं रोस्टर नियम लगा रहे। उसके लिए अगर क्या करते हैं बच्चे, कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं और लिया जा सकता है। बाकी पीबी अपनी तरीके से वो बताएगी, या कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट अपनी तरीके से बताएगा कि क्या रोस्टर नियम लगा रहना सही था या नहीं था। उसके बारे में तो भाई ये न्यायालय का मामला है, या बच्चे जब जाएंगे तो वहां का अपना मामला हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जनरल को, सबसे ज्यादा फायदा एसटी को होगा। ये तो हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में 2000 पद बढ़े हैं, उसमें किस कैटेगरी को कितने पद मिले। देखिए
एमपी पुलिस कांस्टेबल में 2000 पद बढ़े हैं, उसमें किस कैटेगरी को कितने पद मिले। तो देखो, जब 4000 पद थे उसमें ओपन कैटेगरी था, रेडियो का भी दिया गया था, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिकों के बारे में, भूतपूर्व सैनिक थे उनके लिए, होमगार्ड के लिए, सबके लिए अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग उनके लिए पोस्ट दी गई थी 4000 में ही। लड़कियों के लिए भी था। तो जैसे ही 2000 पद बढ़ा तो 2000 पद में किसको किस कैटेगरी में कितने दिए जाएंगे, इसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और ना ही बताया गया है किसके कितने पद बढ़ेंगे। इसके बारे में कोई सूचना अभी तक तो नहीं दी गई है, लेकिन अगर ऐसी सूचना आती है तो जरूर हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज क्या है, किसको कितने पद बढ़े और किसका इसमें फायदा होगा। देखिए, इतना तो समझ लीजिए, हर कैटेगरी के कुछ न कुछ पद बढ़ेंगे, घटेगा नहीं, कुछ न कुछ पद तो बढ़ेंगे, लेकिन किसके किस कैटेगरी कितने पद बढ़ेंगे ये नहीं कहा जा सकता जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाती, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज हम तीसरा क्वेश्चन छोड़ दिया, रोस्टर नियम में जिसको नुकसान हुआ वो क्या करें, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चीज छोड़ दिया बीच में, और रोस्टर नियम में जिसको नुकसान हुआ वो क्या करें। देखिए, जिसको नुकसान हुआ वो ध्यान से सुनिए। देखिए, आप बेल्ट की नौकरी करना चाहते हैं, फोर्स की नौकरी करना चाहते हैं, रोस्टर नियम एमपी पुलिस कांस्टेबल में है, एसएससी जीडी में नहीं है, ठीक है। एसएससी जीडी में नहीं, आप एसएससी जीडी में जाइए। दूसरी चीज, रोस्टर नियम एमपी में लागू है, आप एमपी में भी जनरल है, रोस्टर नियम लगने से, सॉरी, रोस्टर नियम हटने से आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन आप यूपी में आके अप्लाई करिए, फिर भी आप जनरल है। यूपी में अगर एससी का बंदा यूपी में आएगा वो जनरल हो जाएगा। तो आप अदर कैटेगरी, अदर स्टेट में जा करके, जिसका जनरल के कैंडिडेट अदर स्टेट में जा करके आप अप्लाई करिए। जरूरी नहीं कि एमपी में ही नौकरी हमें मिले, अदर स्टेट में जाइए, इससे अच्छी सैलरी की नौकरी आपको मिल सकती है। आप वहां पे भी जनरल थे, यहाँ पे जनरल फायदा नहीं होने वाला है। वहां पे जनरल थे, यहाँ पे जनरल थे, तो ना वहां फायदा हो रहा था ना यहाँ फायदा हो रहा था। तो आप दोनों जगह वैकेंसियां दे सकते हैं, लेकिन जो एससी के, एसटी के, ओबीसी के कैंडिडेट है, जैसे ही अदर स्टेट में जाएंगे वो जनरल बन जाएंगे। अब इसका आप कहेंगे सर इससे तो वो भी जनरल में फाइट कर सकते हैं, लेकिन एक मेंटल होता है, मेंटल रूप से आदमी कमजोर हो जाता है। जैसे होता है क्या है, चलो हम अगर एमपी में भरेंगे तो हमें 4 नंबर का आरक्षण मिलेगा, आरक्षण के नाम पे उनके दिमाग भर जाता है और पढ़ाई उनकी ढीली हो जाती। लेकिन वही जनरल का कैंडिडेट है, वो क्या करेगा, उसको पता है हमें आरक्षण मिलना नहीं, हमें मेहनत करनी, वो जी जान से मेहनत करता है और अपने स्टेट में भी जी जान से मेहनत करता है, और जी जान से मेहनत करने के बाद वो रिजल्ट लाता है अपनी मेहनत से। ओबीसी का बंदा भी मेहनत से लाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक आरक्षण का मुद्दा भर जाता है। एससी एसटी, उनके दिमाग में एक आरक्षण आता है, मुझे 2 नंबर 4 नंबर में कम रहेंगे, इसलिए वो थोड़ी हल्की पढ़ाई करते हैं। लेकिन जैसे ही इस चीज को आप अदर स्टेट में अप्लाई करेंगे, आपने मेहनत बहुत तगड़ा किया है जनरल के बंदे, और जैसे अदर स्टेट में जाएंगे तो आपकी वह मेहनत अदर स्टेट में काम आएगी। कहाँ पे आएगी, अदर स्टेट में काम आए। आपको पता है हमें कुछ मिलने वाला, हमारी मेहनत ही हमारी ताकत है, हम जितना मेहनत करेंगे उतनी जल्दी हमें नौकरी मिलेगी, आप आरक्षण के भरोसे नहीं रहेंगे। तो आप ये चीज दिमाग से निकाल दे, जिसके भी कम नंबर है वो सीधा एसएससी जीडी की तैयारी कर सकता है, यूपीपी आएगी उसमें डाल सकता है। अदर स्टेट में जो पुलिस की नौकरियां हैं, हिंदी भाषी, जो हमारे अगल बगल 10 राज्य हैं हिंदी भाषी, उन 10 राज्यों में जा करके आप पुलिस की फोर्स की अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप मेहनत करके वहाँ की फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ लोग बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए, एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं। आप एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में सरकारी नौकरी के लिए जा सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपके दिमाग में जो आरक्षण का मुद्दा था वो आपके स्टेट में रहकर भी खत्म है, अदर स्टेट में जाकर भी खत्म, क्योंकि वहां पे भी आप जनरल हैं। तो उनके लिए ये है, जिसके रोस्टर नियम में जिसको नुकसान हो रहा है वो इस प्रकार से अपने इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं अदर स्टेट में जा करके, ठीक है। अगला क्या है, एमपी पुलिस कांस्टेबल, हाँ 2000 पद ये भी हमने बता दिया। चलिए, आरक्षण क्या था। देखिए, जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती चल रही, इसमें पहले क्या था, पहले देखो पहले क्या था, ध्यान दीजिएगा, ओबीसी 14%, सॉरी यहां ध्यान दीजिए, ये हमने फालतू लिख दिया है, यहां ध्यान दीजिएगा, हाँ ये चीज देखिए, ओबीसी को इस समय 27% आरक्षण दिया गया, पहले 14% था, इस समय 27% आरक्षण दिया गया। एससी को 20%, एसटी को 16%, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। इस प्रेजेंट टाइम में एमपी पुलिस में, एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती चल रही है उसमें ओबीसी को 27%, एससी को 20%, एसटी को 16%, ईडब्ल्यूएस को 10%, और 27% ही केवल बचा है। इन सब के अलावा 27% केवल बचा है जो जनरल के लिए है, ठीक है, जो जनरल के लिए है। और यही जनरल में अदर स्टेट के लोग भी फाइट करेंगे,
लेकिन पहले क्या था, पहले ये 14% था, इसलिए ये बढ़ के 40% हो जा रहा था। कितना, 40 से 50%, क्योंकि ये 40% है और 10% ये ईडब्ल्यूएस भी नहीं था, तो ये 50% था जनरल का, लेकिन ईडब्ल्यूएस में 10% चला गया, 14% से ये 27% हो गया, इसलिए यहाँ पे अब केवल 27% ही बचा है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि रोस्टर नियम है क्या, ठीक है, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, जिनको नुकसान हुआ वो करे क्या। ठीक है, और ये आरक्षण अभी हाल ही में बढ़ गया है, तो इसको, इसके बढ़ने से किसको फायदा होने वाला, देखिए ओबीसी का बढ़ा है तो ऑलरेडी ओबीसी को कुछ ना कुछ फायदा होगा, एससी का वही उतना है, एसटी का वही उतना है, ईडब्ल्यूएस का वही उतना है, जनरल का घटा तो जनरल को कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही, आरक्षण घट गया है। ठीक है, घटने का मतलब आरक्षण जनरल को तो दिया ही नहीं गया, केवल ईडब्ल्यूएस के नाम पे उनको 10% दिए गए, लेकिन यहाँ जो ओपन कैटेगरी थी 27%, जो पहले 40%, 50% थी, वो अब होकर 27% हो गई है। तो यहाँ पे जरूर जिनके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, जो जनरल के कैंडिडेट है और डायरेक्ट जनरल में गए हैं, यहाँ गए हैं, तो उनको नुकसान हो सकता है। तो इस चीज के बारे में हमने आज आपको बताया। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम तमाम प्रकार के जो लेटेस्ट एग्जाम चलने वाले हैं, उनके प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रहे हैं, वर्तमान में क्या कट ऑफ होने वाले हैं, क्या हो सकते हैं, कैरियर से संबंधित कुछ क्वेश्चन, ये जो भी आपके दिमाग में समय समय पर डाउट आएंगे, जो भी वैकेंसी आएंगी और जो भी उसके डाउट आएंगे, उस पर हम वीडियो लाते रहेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।